हर साल जेईई मेंस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बैठते हैं जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट होता है, बट स्टिल उनको सिर्फ 120 मार्क्स आते हैं। बाय द सेम टाइम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेबस सिर्फ 70% कंप्लीट होता है और उनको 160 मार्क्स आते हैं। और फर्क है सिर्फ अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का। क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम है, लेकिन आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या लगाते हो, उससे आपका आउटकम बहुत वेरी कर जाता है। और आज की वीडियो इसी बारे में कि जनवरी अटेम्प्ट के जेईई मेंस के पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी जो भी प्रिपरेशन लेवल है उस पर आप मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ सको। क्योंकि जरा सोच के देखो, तुमने डिसाइड किया था घर पे कि तुम पहला अटेम्प्ट करोगे फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ही बहुत टफ आता है और तुमको समझ में नहीं आता उसको कैसे बनाए, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। और उस मोमेंट पे तुमको क्या करना है ये तुमको कोई नहीं बताता। कितना भी मॉक टेस्ट दे दो, बट एग्जाम हॉल का एनवायरमेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है। और इस मोमेंट पे 99% बच्चे पैनिक करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा। बस तुमको ये बात रियलाइज करनी है कि जो तुम एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, वहाँ पे 15 लाख बच्चे आते हैं और तुम्हारे साथ साथ हर तीसरा और चौथा बच्चा जो वहाँ पे बैठा है वो अपने किसी कोचिंग का टॉपर है। तो एक चीज जो कि तुमको उनसे आगे ले जाने वाली है वह एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। एंड लाइक आई मेंशन्ड, ये वीडियो तुम्हारे लिए वो काम करने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारा पूरा गेम चेंज कर देगा। बस ये मेक श्योर करना है कि तुम एक भी पॉइंट मिस ना करो और उन सारे पॉइंट्स को एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छे से फॉलो करो। इस वीडियो को 1.5x पर देखो ताकि तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, भी बहुत क्रूशियल टाइम है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो नीचे कमेंट करना आई एम रेडी। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक कन्विक्शन आएगा, मैंने भैया को प्रॉमिस किया है, तो मैं इन पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करके जनवरी अटेम्प्ट में फाड़ने वाला हूँ। अब इसमें बहुत सारी बातें जो मैं बोलने वाला हूँ वो सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं इसको वापस से बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो, स्किप मत करो, क्योंकि तुम लोगों की हैबिट है कि इन छोटी छोटी चीजों को बहुत ही लाइटली लेते हो। अब एक बार सुन लोगे ना तो इग्नोर नहीं करोगे। तो 2x पे देख लो, बट ध्यान से सुनना और स्किप मत करना, बहुत ही डांट के बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, प्री एग्जाम माइंडसेट। देखो जेईई मेंस एडवांस में ना तुम्हारे एग्जाम के पहले का माइंडसेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम के पहले का माइंडसेट तुम्हारा ये डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारा एग्जाम एक्चुअल में कैसे आने वाला है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हल्के में ले लेते हैं। एंड दैट इज व्हाई मैं इसको रीइटरेट कर रहा हूँ। कुछ 2-4 पॉइंट्स से ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज कि तुमको रिलैक्स करना है और नींद अच्छे से पूरी करनी है। अगर अभी से लेके आने वाले एक हफ्ते तक तुम अच्छे से नींद नहीं लोगे, रिलैक्स नहीं करोगे, टेंशन में रहोगे, तो उसका इफेक्ट एग्जाम हॉल में भी दिखेगा। एग्जाम की जो रात होगी उस दिन प्लीज अच्छे से सोना, बिल्कुल चिल करना, कोई टेंशन मत लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो जाना और आराम से सोना। ये जो अच्छे से सोने वाली हैबिट है ना, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि तुम उसको आज से ही फॉलो करो। दूसरी चीज, एग्जाम वाले दिन ब्रेकफास्ट और हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है। ब्रेकफास्ट करके आना बहुत जरूरी है ताकि आप लो एनर्जी फील ना करो एग्जाम हॉल में। बाय द सेम टाइम आपको फालतू चीजें नहीं खानी है, ऐसी चीजें नहीं जो खा के बहुत नींद आए, हाईली कार्ब्स वाली चीजें नहीं, हाईली ऑयली चीजें नहीं, और साथ में अपने पास बॉटल रखना है ताकि एग्जाम हॉल में पानी अगर तुमको पीना हो तो तुम पी सको। बहुत ज्यादा भी मत पीना क्योंकि उससे वॉशरूम जाने में टाइम वेस्ट होगा। अगली चीज इज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। एग्जाम वाले दिन आपको सारे नेगेटिव थॉट्स अपने मन से निकाल देना है। किसका प्रिपरेशन ज्यादा है तुमसे, तुमने कौन से चैप्टर छोड़े हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब कुछ भूल जाओ। तुमसे लोग आके पूछेंगे कि भाई ये वाला पढ़ा, यार ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आने वाला है, ये सब यूजलेस है। तुमको बस ये सोच के चलना है कि तुमने जो पढ़ा है ना एग्जाम हॉल में बस वही आने वाला है। अगर तुमने सिर्फ ये भी कर लिया ना, ट्रस्ट मी बहुत फायदा होगा। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, कोई डाउट नहीं। एंड लास्ट चीज प्री एग्जाम माइंडसेट का कि एक चेकलिस्ट रेडी करो। एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, बॉल पेन, वाटर बॉटल और जो भी रिक्वायर्ड आइटम्स है उनको ना 1-2 दिन पहले से रेडी करके आराम से रख लो। और चेकलिस्ट बनाना कि तुम एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी उसको चेक कर लेना एक बार, कुछ छूटा तो नहीं, ताकि एग्जाम हॉल को जाने के लिए जब तुम सुबह उठो तो तुमको टाइम वेस्ट ना करना पड़े चीजें ढूंढने में। वो एक अलग पैनिक हो जाएगा। फिर कैसे जाना है एग्जाम सेंटर पे, कार से, बाइक से, मम्मी जाएंगी, पापा जाएंगे, जो भी जाएंगे, ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। तुम एंड मोमेंट पे इन सारी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो हमने प्री एग्जाम माइंडसेट की बात कर ली, बट यहाँ सवाल खड़ा होता है कि एग्जाम माइंडसेट मेरा क्या होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरिंग द एग्जाम माइंडसेट। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ माइंडसेट वाली बातें मैं तुमको कन्वे करना चाहता हूं कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। 2-3 चीजें बस तुमको ध्यान रखना है, सिंपल। नंबर 1, आउटकम को भूल जाओ। जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो ये सब मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, बाकी बच्चे कितना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब कुछ भूल जाना। जब मैंने जेईई एडवांस का पेपर दिया था ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी में, मेरा ही नहीं होगा, क्योंकि शायद मैं ही सबसे कम सॉल्व कर रहा हूँ, सबके सॉल्व कर रहे हैं। और मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 लोग थे जो कि आईआईटी दिल्ली गए थे। इमेजिन करो। तो आपको लगता है कि आसपास के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आपको ही कुछ नहीं आता है, बट ये सारी चीजें यूजलेस है। आपको अपने आप पे फोकस करना है और उन सब चीजों से डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है। तो आउटकम को भूल जाओ, अपने जोन में रहो एंड चेज एक्यूरेसी ओवर मार्क्स। जो मार्क्स को चेज करते हैं ना, वो हमेशा इस चीज को चेज करते हैं कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम हॉल में। और ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट वेस्ट करो, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जितने भी तुम बना रहे हो ना, एक्यूरेटली बनाओ। ओवर टाइम स्पेंड मत करो, बट जल्दबाजी भी मत करो, क्योंकि तुमको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर पेपर टफ होगा ना तो कम मार्क्स लाने से भी परसेंटाइल बहुत हाई हो जाएगा। मैंने 2016 में जेईई मेंस
मेंस एडवांस दिया था। 2016 तुमको पता ही होगा, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है एडवांस का। तो मैंने जब एडवांस का पेपर दिया था ना, मुझे लग रहा था कि भाई ये इतना टफ आ गया है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा तो IIT होने से रहा। मतलब मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जा चुका था। एग्जाम हॉल से मैं निकलता हूँ, अगले दिन मेरा बिट्स का एग्जाम था एंड आई वाज लाइक अब तो बिट्स ही सहारा है। बट गेस व्हाट, आई मेड इट टू IIT एंड द ओनली रीजन वाज कि उस साल का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो प्लीज पैनिक मत करना और जो भी बनाओगे अच्छे से बनाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को। सबसे बेसिक सवाल कि एग्जाम हॉल में किस पेपर को पहले बनाए, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को या मैथ्स को। इस चीज का पता तुमको मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा। पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, अभी हम 15% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। और अगर तुमने जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल ले आया तो वो भी पैसे रिफंड हो जाएंगे। वहां पे ढेर सारे टेस्ट दो और इटरेशंस कर लो कि कभी फिजिक्स पहले दे दिया, कभी केमिस्ट्री पहले दे दिया, और देखो तुम्हारे लिए बेस्ट क्या काम करता है। अगर उसके बाद भी तुमको कंफ्यूजन रहता है ना, तो ये ट्राई करना कि तुमको सबसे ईजी जो सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि एग्जाम हॉल में सिर्फ एक ही लॉजिक काम करती है और वो लॉजिक है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अगर आप जाते हैं कि साथ ही ऐसा सब्जेक्ट उठाओगे जो कि आपको नहीं आता, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, तो आपको जो आता भी होगा फिर वो भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले उन चीजों को बनाइए जो कि बहुत ही ईजी है। मेरे केस में मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिस्ट्री था, तो मैं ये ट्राई करता था कि पहले 20 to 30 मिनट्स में केमिस्ट्री मेरा बन जाए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, तो भी तुमको सबसे पहले केमिस्ट्री बनाना चाहिए। पहले केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। थॉट क्या है मैं बताता हूँ। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कम होता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और रट्टा मारने वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर तुमको आता है वो क्वेश्चन तो एक टिक में 1 सेकंड में बनेगा, और नहीं आता तो डायरेक्टली स्किप, क्योंकि अगर नहीं आता और तुमको चीज याद नहीं है तो क्वेश्चन तुमसे बन ही नहीं सकता। सिमिलरली फिजिक्स में थोड़े कैलकुलेशंस होते हैं पर मैनेज हो जाएंगे, और मैथ्स में सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं जहां छोटी सी गलती और आंसर गलत। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैथ्स को तुम फ्रीली बनाओ लास्ट में, ताकि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा हो, तो मेंटली फ्री ऑफ फेस और केमिस्ट्री को लेकर। बट स्टिल अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वीक है और तुमको लगता है कि तुम्हारा फिजिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा मत सोचना, तुम स्टार्ट कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से। बट हाँ, हमारे पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके वहां पे कुछ टेस्ट देकर देख लेना कि तुम्हारा स्ट्रेटजी कितना अच्छा काम कर रहा है तुम्हारे लिए। वाइजली चूज करना और यही मेक श्योर करना है तुमको कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में हाई रहे। सबसे पहली चीज जो कि आपको एग्जाम हॉल में मेक श्योर करनी है, बिफोर आई एक्चुअली टेल यू कि आपको किस ऑर्डर में क्या चीज अटेम्प्ट करना है, वो ये है कि आपको एग्जाम हॉल में ये टारगेट लेके चलना है कि आपको उस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में फिनिश करना है। क्योंकि आपके पास एक सेफ्टी नेट 30 मिनट्स का होना ही चाहिए फॉर रिव्यू एंड फॉर ऑल द अदर स्टफ। अगर तुमने 2.5 घंटे में प्रैक्टिस नहीं करी एग्जाम देने की, तो प्लीज जाके पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज पे 2.5 घंटे वाला प्रैक्टिस दो। वो जो फीचर है हमारा कि तुम टेस्ट के स्टार्ट में ही चूज कर सकते हो कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना है फिर 3 घंटे में, वो लाया ही हमने इसलिए ताकि तुमको एग्जाम हॉल में ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और तुम्हारे लिए 3 घंटे मोर देन इनफ हो। अभी घर पे 2.5 घंटे का प्रैक्टिस करोगे तभी जाके एग्जाम हॉल में भी 2.5 घंटे में फिनिश होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज अ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग रूल। यहाँ पे हम फॉलो करेंगे सिंपली 10 सेकंड रूल। 10 सेकंड रूल क्या है? मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही ना 10 सेकंड के अंदर मैं ये डिसाइड करूंगा कि वो मेरा वो क्वेश्चन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। पहला कि इजी तुम्हारे लिए, क्वेश्चन शायद बहुत ही टफ हो, बट अगर वो तुम्हारे लिए इजी है तो इजी है, तुम उसको तुरंत अटेम्प्ट करोगे। दूसरा मॉडरेट, कि कर लूंगा बट अभी श्योरिटी थोड़ी कम लग रही है, शायद ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको तुम मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओगे, उसको तुरंत अटेम्प्ट नहीं करोगे। एंड थर्ड केसेस के अनफेमिलियर, कि यार इस टाइप का तो मैंने कुछ कभी पहले देखा ही नहीं है, तो मेरे से शायद बनेगा ही नहीं, उसको भी तुम एंड में रिविजिट करना आफ्टर यू हैव रिविजिटेड द मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस। और यही सेम स्ट्रैटेजी तुमको तीनों सब्जेक्ट्स में लगानी है। तुम देख रहे हो ना यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि तुमने पहले जो अपना सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट ढूंढा होगा उसमें भी हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि तुमको सबसे इजी लगता है। कुछ लोग तो ये तक करते हैं कि वो तीनों सब्जेक्ट्स के पहले सारे इजी क्वेश्चंस बना लेते हैं और उसके बाद वापस से रिविजिट करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स को और अनफेमिलियर क्वेश्चंस बनाते हैं। 1 सेकंड, क्या तुमको ये करना चाहिए फिर तुमको सब्जेक्ट वाइज जाना चाहिए? ये चीज तुमको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ही पता चलेगी। तो प्लीज इस चीज के लिए भी तुम पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज को जरूर कंसिडर करना, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस वगैरह जो फीचर हम प्रोवाइड करते हैं, ये सारे फीचर्स तुम्हारे टाइम को बहुत सेव करेंगे, जो कि अभी बहुत कम है तुम्हारे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इन सारे पर्पस में तुम्हारा हेल्प करेंगे। अब ये जो मैंने तरीका बताया कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है 10 सेकंड रूल वाला, उसका एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मैथ्स का पेपर खोलते अगर मान लो पहला क्वेश्चन इजी लगता है तो उसको मैं तुरंत अटेम्प्ट करूंगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी सेम अप्रोच, इजी लगा तुरंत अटेम्प्ट किया। तीसरे क्वेश्चन में मान लो थोड़ा डाउट है तो उसको मैं मार्क करूंगा और हेल्प फॉर रिव्यू कर दूंगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आया, बहुत ही नया है, उसको मार्क भी नहीं करूंगा, उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो मान लो मैथ्स में 25 क्वेश्चन हैं, 15 ऐसे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गए, 5 मॉडरेट है जिनको मैंने रिव्यू के लिए मार्क कर रखा है और 5 ऐसे हैं जो कि अभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे में एक ही गो थ्रू करने पे 15 क्वेश्चंस तो मेरे एक बार में हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ये 15 क्वेश्चंस मैथ के हो गए, फिर मैं फिजिक्स में मूव करूंगा। अब सिमिलरली फिजिक्स के इजीएस्ट क्वेश्चंस बना लूंगा और फिर केमिस्ट्री के इजीएस्ट बनाऊंगा, एंड देन वापस से फिर मैं मैथ्स पे आऊंगा और मैथ्स के हेल्प फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो क्या मैंने बताया कि पहले इजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद जाके मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 4। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी अंडररेटेड। दिस पॉइंट इज स्टेप बाय स्टेप रफ वर्क।
जेई के पेपर में ना तुमको रफ करने के लिए 5 से 6 ब्लैंक शीट्स मिलती है और आपको उन्हीं ब्लैंक शीट्स में 75 क्वेश्चंस के रफ वर्क करने हैं। और कई बच्चों को ना ये 5-6 पेपर बहुत कम पड़ जाते हैं, इसलिए मैं तुमको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम उस पेपर में ना ऐसे गंदे तरीके से सॉल्व मत करना। जितना ज्यादा स्पेस बचा सकते हो छोटा छोटा लिखकर उतना ज्यादा स्पेस बचाना। इतना भी छोटा मत लिखना कि तुमको ही कंफ्यूजन होने लगे और तुम सिली मिस्टेक्स कर दो, बट इतना बड़ा भी मत लिखना कि तुम्हारे पास स्पेस ही ना बचे। सिमिलरली मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रफ शीट यूज करना, क्वेश्चन का नंबर लिखना, ताकि मान लो कि तुम बीच में सॉल्व करते करते कहीं पे अटक जाओ और तुम उस क्वेश्चन को बाद में वापस से देखो, तो तुम वहीं से कंटिन्यू करो जहां पे तुमने छोड़ा था। तुमको वो सारे कैलकुलेशंस वापस से ना करना पड़े, और ये तभी पॉसिबल है जब तुमने एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सब कुछ लिखा होगा और हर क्वेश्चन के रफ वर्क का एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस होगा। ये जो पूरी चीज मैंने बताई कि रफ पेपर को कैसे यूज करना है, मेक श्योर करना कि जब तुम हमारा टेस्ट सीरीज होगे पाठशाला बाय नोवा वाला, वहां पे ये सारी चीज को फॉलो करना, क्योंकि अगर तुम वहां पे इस चीज को प्रैक्टिस करोगे अभी से, तो ही जाके एग्जाम हॉल में उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5 व्हिच इज टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जेई का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको वो पेपर 2.5 घंटे में ही फिनिश करना है। अब टाइम कैसे डिवाइड करेंगे? पेपर सॉल्व करने का जो टाइम है वो तुम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या इजी और डिफिकल्ट है, और ऐसे डिवाइड करना है कि तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके ओवरऑल टाइम 2.5 आवर्स से ज्यादा ना हो। लास्ट 30 मिनट्स में तुमको क्या करना है पता है? तुमको सिर्फ रिविजन करना है और ऐसे क्वेश्चन जो कि अनफेमिलियर थे सिर्फ और सिर्फ उनको अटेम्प्ट करना है। हर सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट करो और उस पर स्ट्रिक्ट रहो ना। सॉल्विंग पेपर इन 2.5 आवर्स इज वेरी क्रूशियल, और ये तभी हो पाएगा जब तुम एक्चुअली इसको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे। लास्ट के बस कुछ दिन है, एंड एट दिस पॉइंट हैविंग द राइट मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी चीजें मैंने तुमको इस वीडियो में बताई, मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में वो सारी चीजें तुम जब मॉक टेस्ट दोगे उसमें अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दोगे पाठशाला बाय नोवा पे, तो टेस्ट के स्टार्ट में ही चूज कर लेना कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना है। सिमिलरली जब तुम टेस्ट दोगे तुम अपने पास 6 पेपर लेकर बैठना, और ये सिर्फ एक टेस्ट के साथ नहीं बल्कि 3-4 टेस्ट के साथ करना कि तुम टेस्ट के स्टार्ट में 2.5 घंटा ही चूज कर ले रहे हो। ये जो फीचर है 2.5 घंटे वाला ना, ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, सिर्फ हम ही दे रहे हैं। और साइकोलॉजिकली तुम बहुत स्ट्रांग होगे, तुम 3 घंटे वाला भी टेस्ट बैठ के दे सकते हो और बोलोगे यार मैं तो भैया इसको 2.5 घंटे में फिनिश कर दूंगा। और जब ऊपर 2.5 घंटे का टाइमर रहता है ना भाई, वो जो प्रेशर फील होगा वो किसी 3 घंटे वाले टेस्ट में फील नहीं होने वाला। और फाइनली उसके बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म तुमको स्वॉट एनालिसिस देगा, उसमें तुमको प्लेटफॉर्म खुद बताएगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है और कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, और उन वीक टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस भी रिकमेंड करेगा। और तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो ताकि तुम्हारे वो वीक टॉपिक्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज का पैटर्न जेईई मेंस के लेटेस्ट पैटर्न से अलाइंड है, अगर तुम उस चीज को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम जनवरी अटेम्प्ट में डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। एंड में बस तुमको मैं इतना ही बोलूंगा कि यार ये टाइम अभी बहुत क्रूशियल है और एट द सेम टाइम बहुत ही हैप्पी टाइम है यार, क्योंकि तुमने जो इतने सारे साल लगा इस एग्जाम के लिए, फाइनली वो दिन आ चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत घबराहट होगी, बट मैं बस तुमको इतना बोलना चाहता हूँ कि इससे ब्यूटीफुल मोमेंट तुम्हारी लाइफ में और नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने जो ये मेहनत की है ना, इस एग्जाम का आउटकम चाहे जो भी हो, सिलेक्शन हो ना हो, अच्छा जाए बुरा जाए, जो भी जाए, तुम एक बेहतर इंसान बन के निकलोगे, ये मुझे पता है। क्योंकि ये जेईई का प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखा देता है, आपको बहुत कुछ दे के जाता है। ये एग्जाम भी तुमको बहुत कुछ दे के जाएगा। तुमको बस ये मेक श्योर करना है कि तुम गिव अप मत करना, सेल्फ डाउट मत करना, खुद को किसी और से कंपेयर मत करना, और इस बात को बिलीव करना कि जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुमको मेरी जेईई मेंस के डे की कहानी जाननी है कि मेरा एग्जाम डे कैसा रहा था, मैंने तो बहुत ही ऐसे गंदे गंदे गलतियां करी थी कि क्या बताऊं, तो मुझे जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।